पहला वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चातापी, मतलब रिग्रेटफुल। ठीक है, कोई चीज़ आपने कर दी और उसके बाद में आपको उसके लिए बुरा लग रहा है कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। तो सिनोनिम क्या हो जाएगी, रिमोर्सफुल, ठीक है, रेपेंटेंट, अपोलोजेटिक, रिग्रेटफुल, ठीक है, पेनिटेंट, गिल्टी, अशेम्ड, सोरोफुल। एंटोनिम्स क्या होंगे, अनरेपेंटेंट, ठीक है, अनअपोलोजेटिक, रिमोर्सलेस, हार्डन्ड, डेफिएंट, ऑब्ड्यूरेट, शेमलेस और ब्रेजन। सेंटेंस क्या बनेगा, डिस्पाइट बीइंग रेप्रिमेंडेड बाय हर बॉस शी वाज नॉट कंट्राइट एंड रिफ्यूज टू अपोलोजाइज फॉर हर एक्शन। रेप्रिमेंड का मतलब क्या होता है, डांट देना। ठीक है, बॉस के डांटने के बाद भी उसने कोई रिग्रेट नहीं जताया और मना कर दिया माफ़ी मांगने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्वेलिस। ठीक है, कॉन्वेलिस का मतलब होता है अच्छा हो जाना, रिकवर हो जाना। जैसे दादाजी बीमार थे, ये ठीक हो गए अब, ठीक है, रिकवर हो गए हैं। सिनोनिम क्या आ जाएगा, रिकवर, रिक्यूपरेट, हील, इम्प्रूव, मेंड, रैली, गेट वेल, गेट बेटर, बाउंस बैक, पुल थ्रू। ठीक है, एंटोनिम क्या आ जाएगा, डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। ठीक है, कोई चीज़ होती है या फिर डिक्रीज होना। रिलैप्स, वर्सन, फेल, डिक्लाइन, सिंक, सिकन और कोलैप्स। आफ्टर हिज सर्जरी ही वॉज सेंट टू हर सिस्टर्स हाउस टू कॉन्वेलेस फॉर अ फ्यू वीक्स। ठीक है, सर्जरी के बाद उसको कहाँ भेज दिया गया, अपनी बहन के घर पे, किस लिए, रिकवर होने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना, इसी वर्ड से बना है कन्वर्सेशन। ठीक है, टॉक। सिनोनिम क्या आ जाएगा, टॉक, चैट, स्पीक, कम्युनिकेट, डिस्कस, कन्फर, डिस्कोर्स, ऑपोजिट। ठीक है, रिवर्स, कंट्रेरी, एंटीथेसिस और इनवर्स। इसका मतलब कन्वर्स का मतलब होता है एक्सचेंज करना, भी इस टाइप में भी होता है, या फिर ऑपोजिट करना, उल्टा। ठीक है, रिवर्स, कन्वर्स का मतलब वो भी होता है, जैसे कन्वर्जन होता है। एंटोनिम आ जाएगा साइलेंस, हश, इग्नोर, डिसरिगार्ड, बी क्वाइट, अवॉइड, कम्युनिकेशन, इनवर्स, सेम, इक्वल, पैरेलल। सेंटेंस आ जाएगा वी स्पेंड द इवनिंग टॉकिंग एंड गॉट टू कन्वर्स विद द गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, क्रिमिनल। जैसे ये है जेल में चले गए, ये क्या है, क्रिमिनल है या फिर कन्विक्ट है। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, कंडेम, सेंटेंस, फाइंड गिल्टी, डिक्लेयर गिल्टी, पास सेंटेंस ऑन प्रिजनर, फेलन, इनमेट, जेल बर्ड, ऑफेंडर। ठीक है, क्रिमिनल या फिर कॉन। एंटोनिम आ जाएगा एक्विट। एक्विट मतलब फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, वन वर्ड में आता है ये एक्विट। इसका मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, विंडिकेट, क्लियर, पार्डन, इनोसेंट, लॉ अबाइडिंग सिटीजन। ठीक है, और फ्री पर्सन। द ज्यूरी विल कन्विक्ट द डिफेंडेंट ऑफ थेफ्ट इफ द एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, जो ज्यूरी है वो क्या करेगी, जो डिफेंडेंट है उसको क्या कर देगी, कन्विक्ट कर देगी, मतलब उसको क्रिमिनल घोषित कर देगी अगर उसके खिलाफ सबूत मिले तो। नेक्स्ट है कॉर्नुकोपिया। ठीक, कॉर्नुकोपिया का मतलब होता है अक्षय पात्र, ट्रेजर ट्रॉव। ठीक है, इस टाइप का होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप रख सकते हो। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, अबंडेंस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, वेल्थ, प्लेथोरा, रिचनेस, ट्रेजर ट्रॉव। ठीक है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी, बाउंटी और ओवर अबंडेंस। एक ऐसी चीज़ जिसमें से कोई चीज़ ख़त्म ही ना हो, उस टाइप में कहते हैं अक्षय पात्र। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा लैक, स्कार्सिटी, पॉसिटी। ठीक है, डी अर्थ, वांट, डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेसी। द centerpiece on the Thanksgiving table was a cornucopia overflowing with fresh fruit, vegetables and gourds. नेक्स्ट है कॉव। कॉव का मतलब होता है छोटी खाड़ी। ठीक है, बे, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ बंगाल वो क्या है, बंगाल की खाड़ी है वो। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो कॉव होती है वो छोटी खाड़ी, जैसे इस टाइप में। ठीक है, सिनोनिम क्या आ जाएगा, बे, इनलेट, क्रीक, नूक, हार्बर, रिसेस, बेसिन। ठीक है, लगून, साउंड और आम। एंटोनिम क्या आ जाएगा, हेडलैंड, प्रोमोंट्री और पेनिनसुला। पेनिनसुला होता है बड़ा एरिया। ठीक है, जो तीन ओर से, जैसे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो तीन ओर से पानी से घिरा है, उसको बोलते हैं सदर्न पेनिनसुला।
ठीक है, या फिर डेक्कन पेनिनसुला। वी एंकर्ड आवर सेल बोट इन अ ब्यूटीफुल सेक्लूडेड कॉव फॉर द नाइट। नेक्स्ट वर्ड है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट होता है प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉवेनेंट को बोल सकते हैं कि भाई कोई प्रतिज्ञा ली उन्होंने, जैसे भीष्म पितामह ने ली थी महाभारत में कि वो हमेशा जो गद्दी है उसके लिए लॉयल रहेगा। सिनोनिम क्या आ जाएगा? ट्रीटी, पैक्ट, अकॉर्ड, कॉम्पैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड, सोलमन एग्रीमेंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा? डिसएग्रीमेंट, बिट्रेयल, ब्रीच, वायलेशन, रिफ्यूजल, ठीक है, रेनेज, मिस अंडरस्टैंडिंग, डिसलॉयल्टी और इनफिडेलिटी। Bhishma's unbreakable covenant of celibacy and loyalty to the throne ultimately forced him to participate in the war that he knew was wrong। ठीक है, जो भीष्म पितामह जो थे उनकी जो प्रतिज्ञा थी किसकी? सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचार्य, मतलब कभी शादी वगैरह नहीं करना, और लॉयल्टी टू द थ्रोन, ठीक है, जो गद्दी के लिए उनकी जो लॉयल्टी थी उसके चलते वो क्या हुए? फोर्स हुए कि उनको दुर्योधन की तरफ से युद्ध करना पड़ेगा, जो कि गलत था। नेक्स्ट है कॉवेटेड। कॉवेटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक है, डिज़ायर्ड। जैसे ये पैसे के डिज़ायर में कब्र में भी जाने के लिए रेडी हो गए, डिज़ायर्ड, ठीक है, सॉट आफ्टर, लॉन्ग्ड फॉर, इन डिमांड, प्राइज्ड और एनवाइड। एंटोनिम क्या होगा? अनडिजायरेबल, अनवांटेड, रिजेक्टेड, डिसलाइक्ड, डिस्पाइज्ड, ठीक है, स्कॉन्ड और अनपॉपुलर। सेंटेंस के बने द हाईली कॉवेटेड ट्रॉफी वॉज अवॉर्डेड टू द टीम विद द मोस्ट पॉइंट एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल होता है बिलीवेबल, ठीक है। क्रेडिबल का एक और मतलब होता है, मतलब कि भाई आप क्रेडिबल हो इस चीज़ के, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अभी वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है, जिम्मेवार, ठीक है। सिनोनिम क्या आ जाएगा? बिलीवेबल, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, कन्विंसिंग, प्लॉजिबल, डिपेंडेबल और ऑनेस्ट, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब वो होता है जिस चीज़ पे विश्वास हो जाए, जैसे ये क्या है? ट्रस्ट प्लस में ट्रुथ। एंटोनिम अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ठीक है, इम्प्लॉजिबल, इम्प्रॉबेबल, अनलाइकली, अनट्रस्टवर्दी, ठीक है, अनरिलायबल, ड्यूबियस, क्वेश्चनेबल और डाउटफुल। ड्यूबियस का मतलब होता है फेक। द ज्यूरी वॉज नॉट स्वेड by the witness testimony because she was not a credible source of information, ठीक है। ज्यूरी जो थी वो विटनेस की टेस्टिमनी मतलब जो उनसे बयानबाजी है, जो उससे सवाल पूछे गए उन पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं थी, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट है क्रेडिलस। क्रेडिलस का मतलब होता है विश्रम्भी, ठीक है, गलीबल, जो किसी के भी बातों में आ जाए। जैसे ये इसको दिखाया, गाजर वगैरह दिखाई, ये इसी के पीछे भाग लिया और खाई में भी जाने के लिए रेडी है, ठीक है। तो क्रेडिलस का मतलब होता है जो किसी के भी बातों में आ जाए, ठीक है। गलीबल, नेव, अनसस्पेक्टिंग, ट्रस्टिंग, इनोसेंट, इम्पर्सनेट और अनसस्पिशियस, ठीक है। एंटोनिम क्या आ जाएगा? स्पेक्टिकल, साइनिकल, सस्पिशियस, स्केप्टिकल, ठीक है। इनक्रेडुलस, कॉशियस, वेरी, सोफिस्टिकेटेड और वर्डली। Her overly credulous nature made her an easy target for anyone trying to sell a get rich quick scheme, ठीक है। get rich quick scheme कौन सी होती है? जो ऐसी स्कीमें होती है ना कि भाई ये ले लो, इससे आप बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। तो वो उसका जो क्रेडुलस नेचर था, ठीक है, मतलब जो गलीबल नेचर था, उस वजह से इजी टारगेट बन गए थे वो। नेक्स्ट मतलब था क्रीप, सरकना, टिपटो, मतलब ऐसे धीरे धीरे चलना, ठीक है। क्रॉल, स्नीक, टिपटो, इंच, स्लिदर, वियर्डो, स्लीज, स्क्रॉन्डल, जर्क और रैट। क्रीप का मतलब एक खराब भी होता है, ठीक है, व्हाट अ क्रीप बोलते हैं ना, व्हाट अ क्रीप, तो मतलब क्या खराब आदमी है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मार्च, स्ट्राइड, रश, स्पीड, फ्लाई, रश, डैश, स्प्रिंट, सॉरी रेस, यहाँ पे रश यहाँ पे है, ठीक है। हरी, रन, सुपर हीरो, एंजल, हीरो, गुड पर्सन, वार्म हार्टेड पर्सन। द कैट विल ऑफन क्रीप अलॉन्ग द फ्लोर टू स्नीक अप ऑन इट्स प्रे, ठीक है। जो कैट है वो धीरे धीरे क्या करती है? फ्लोर पे धीरे धीरे चलती है अपने जो भी शिकार है उसको देखने के लिए। अगला वर्ड है क्रेसेंडो। क्रेसेंडो का मतलब था चढ़ाई, एस्केलेशन, ठीक है, किसी चीज़ पे ऊपर जाना।
क्लाइमैक्स, पीक, कल्मिनेशन, एस्केलेशन, इंटेंसिफिकेशन, बिल्डअप और सर्च। क्लाइमैक्स, पीक और कल्मिनेशन होते हैं टॉप पॉइंट, ठीक है, टॉप पॉइंट पे जाना। एंटोनिम हो जाएगा डिक्रेसेंडो, ठीक है, डिमिनेंडो, अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब होता है नीचे आना, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है, रिसेशन, फेडिंग, सब्सिडिंग और ड्विंडलिंग। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टू ब्रदर्स रीच्ड अ पेनफुल क्रेसेंडो जस्ट बिफोर द हॉलीडे, ठीक है, तो जस्ट बिफोर द हॉलीडे जो दो भाइयों की आर्ग्यूमेंट थी वो एक पेनफुल क्रेसेंडो मतलब एक पेनफुल टॉप पॉइंट तक पहुंच गई थी। नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, सीवियर, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, पिविटल। पिविटल मतलब होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, कि जिनका सबका जो ध्यान है वो उसी पॉइंट पर आ रहा है। सीरियस, ग्रेव, डेंजरस, एनालिटिकल, ठीक है, डिसर्निंग, जजमेंटल, सेंसोरियस और डिस्पैरेजिंग। एंटोनिम क्या आ जाएगा? अनइम्पॉर्टेंट, कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जिसकी ट्रिवियल होता है जिसकी कम वैल्यू होती है, लेस वैल्यू, जिसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो, ठीक है। नेग्लिजिबल, कॉम्प्लीमेंट्री, अप्रूविंग, अनक्रिटिकल, सेफ, माइनर। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगला वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, सेंश्योर, ठीक है, किसी की कमियां निकालना। सेंश्योर, कंडेम, डिनाउंस, फॉल्ट निकालना, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, रिप्रूव, बिलिटल करना, डिस्पैरेज, अटैक, ठीक है, लैम्बेस्ट और कास्टिकेट। एंटोनिम आ जाएंगे प्रेज करना, तारीफ करना, कमेंट करना, अप्रूव, लाउड, अपलाउड, एंडोर्स करना। एंडोर्स का मतलब होता है ट्रस्ट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना, फ्लैटर करना और एक्लेम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिटिसाइज समवंस वर्क कंस्ट्रक्टिवली सो दे कैन इम्प्रूव रेदर देन फील हर्ट, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिवली जो क्रिटिसिज्म होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, उससे जो अगला बंदा होता है वो अपने उस चीज़ को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, अनरिफाइंड। जैसे क्रूड ऑयल होता है ना, परचेज करते हैं हम रशिया से या ईरान से, जो भी हमारी ऑयल, क्रूड ऑयल की जितनी भी कंट्रीज़ हैं ओपेक वाली, ठीक है, उससे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं, फिर इसी को रिफाइन करके हम पेट्रोल बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्रूड ऑयल से बनती हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रॉ, अनरिफाइंड, अनप्रोसेस्ड, रफ, सिंपल, बेसिक, ठीक है, प्रिमिटिव, वल्गर, कोर्स, ऑब्सीन, रूड और क्लमजी। एंटोनिम क्या आ जाएगा? रिफाइंड, प्रोसेस्ड, प्योर, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है, कल्चर्ड, एलिगेंट, पॉलिश्ड, स्मूथ, सिविलाइज्ड और ग्रेशियस। द ऑयल रिफाइनरी प्रोसेसेस क्रूड ऑयल इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन एंड डीजल। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली नष्ट हो जाए, जो जैसे किसी को आप हाथ से ही ऐसे मसल सकते हो, ठीक है, सब में से। जैसे ये क्रम्स हैं, ठीक है, ब्रेड वगैरह होते हैं ना, ब्रेड क्या है? क्रम्बल है, वो उसको आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिनोनिम क्या आ जाएगा? डिसइंटीग्रेट, डीके, कोलैप्स, फॉल अपार्ट, ब्रेक डाउन, शैटर, डिकम्पोज, पैरिश, डिटीरियोरेट और फ्रेगमेंट। एंटोनिम आ जाएगा बिल्ड, स्ट्रेंथन, कंस्ट्रक्ट, असेंबल, सॉलिडिफाई, इंटीग्रेट, कंसोलिडेट, फ्लोरिश और क्रिएट। द ओल्ड कुकी वॉज सो ड्राई दैट इट बिगेन टू क्रम्बल द मोमेंट आई पिक्ड इट अप, ठीक है। क्रम्बल का मतलब एक और होता है कि टूट जाना। अगला है क्रूसेड। क्रूसेड का है धर्मयुद्ध, कैंपेन। जैसे महाभारत जो थी वो क्या था? धर्मयुद्ध था, ठीक है। जैसे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भी निकाल लिया था पितामह को मारने के लिए। सिनोनिम आएगा कैंपेन, मूवमेंट, ड्राइव, एफर्ट, स्ट्रगल, मिशन, पुश, होली वॉर और एक्सपीडिशन। एंटोनिम आ जाएगा रेस्ट करना, अपैथी, कोई ऐसे सोचना ही नहीं, इनएक्शन, ठीक है, विड्रॉल कर लेना, रिट्रीट, अबेंडन, इनएक्टिविटी और सरेंडर। इन द नॉवल द मेन कैरेक्टर्स लाइफ लॉन्ग क्रूसेड फॉर जस्टिस ड्राइव्स हिज एवरी एक्शन, ठीक है। लाइफ लॉन्ग क्रूसेड मतलब अपना हक के लिए लड़ना, जैसे महाभारत में पांडव लड़े थे। नेक्स्ट वर्ड है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है परत, शेल। सबसे अपर लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। जैसे ये लेयर ऑफ अर्थ है, सबसे ऊपर आ गई क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर ये वाला जो सेंटर में है जहाँ पे लावा होता है वो इनर कोर।
सिनोनिम आ जाएगा आउटर लेयर, शेल, कोटिंग, स्किन, रिंड, ठीक है, एनक्रस्टेशन, ठीक है, सरफेस, कवरिंग और हील। एंटोनिम क्या आ जाएंगे? कोर, इंटीरियर, इनसाइड, मिडल, सेंटर, सब्सटेंस, पल्प और फ्लैश। पल्प होता है अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे इसमें मेंटल टाइप, ठीक है। द मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ की जो सबसे ऊपर लेयर है, कैन कॉज अर्थक्वेक्स। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ, ग्रीडी, ठीक है, लालच, ठीक है। सिनोनिम आ जाएगा ग्रीड, एवराइस, ठीक है। एवराइस जो वर्ड है ना, इसको पता कैसे याद कर लो, जैसे वी है, जब हम वो बनाते हैं सीनरी वगैरह बनाते हैं, तो जो बर्ड्स हैं उनको हम ऐसे बना देते हैं कभी कभार, ठीक है। तो वी की शेप में बन रहे हैं, वी जो है, और यहाँ पे क्या है? राइस। तो कुछ जो बर्ड्स हैं वो राइस के लिए अपनी लालच दिखाते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। कोविटिसनेस, ठीक है, ग्रेस्पिगनेस, एक्विसिटिवनेस, रैपिडिटी और एवेरियसनेस। ये एवरेज आ गया था और यहाँ पे एवेरेशियसनेस आ गया, एविडिटी। एंटोनिम आ जाएगा जनरोसिटी, लार्जेस्ट, ठीक है, फिलेंथ्रोपी, बेवलेंस, ऑल्ट्रिज्म, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन और सेल्फलेसनेस। हिज क्यूपिडिटी लेट हिम टू बिट्रे हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ चांस एट लार्ज इनहेरिटेंस, ठीक है। उसकी जो लालच है, उसने क्या करवा दिया उससे, अपने दोस्तों और फैमिली को उसने बिट्रे कर दिया। किस लिए? कि उसको जो लार्ज इनहेरिटेंस मतलब जो पुश्तैनी ज़मीनें थी उसमें लार्ज हिस्से के लिए। अगला है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब होता है हीलिंग, ठीक है, उपचारात्मक, ठीक है। सिनेमा आ जाएंगे थेरेपेटिक, मेडिसिनल, रेमेडियल, हीलिंग और रिस्टोरेटिव। एंटोनिम आ जाएंगे इंजूरियस, ठीक है, डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग, हार्मफुल, टॉक्सिक और अनहेल्थफुल या फिर अनहेल्दी। ठीक है। द मिनरल स्प्रिंग आर नोन फॉर देयर क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिंग मैनी विजिटर्स सीकिंग अ नेचुरल रेमेडी फॉर देयर एलिमेंट। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, इंक्विसिटिव, ठीक है, जिसको मतलब जानने की इच्छा होती है, इंक्विसिटिव, ठीक है, क्वेश्चनिंग, ईगर, इंटरेस्टेड, प्राइंग, नॉजी, ठीक है, अनयूजुअल, स्ट्रेंज और पेक्यूलियर। एंटोनिम हो जाएंगे इनडिफरेंट, इनक्यूरियस, अनकंसर्न्ड, एपैथेटिक, जिसको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, मुझे नहीं जानना है, इस टाइप में। अनइंटरेस्टेड, इनक्यूरियस, ऑर्डिनरी और फैमिलियर। द कैट वॉज नेचुरली क्यूरियस अबाउट इट्स न्यू सराउंडिंग एंड स्पेंड द होल डे एक्सप्लोरिंग एवरी रूम। जो बिल्ली है वो क्या हुआ, नई सराउंडिंग में जाके क्यूरियस होगी, जिज्ञासु होगी और हर एक कमरे में जानने लगी कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। नेक्स्ट है साइनिसिज्म, ठीक है, नकचड़ापन, ठीक है, बिटरनेस, ऐसे किसी भी चीज़ को पसंद ना करना, जैसे इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में जो फेस बना लेते हैं। स्पेक्टिसिज्म, ठीक है, पेसिमिज्म, डिसइल्यूजनमेंट, डिस्ट्रस्ट, मिसएंथ्रोपी और सरकाज़म। एंटोनिम क्या आ जाएगा? ऑप्टिमिज्म, आइडियलिज्म, क्रेड्यूलिटी, फेथ, होप और ट्रस्ट। इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ यंग आइडियलिस्ट टू होल्ड ऑन टू देयर बिलीफ इन द फेस ऑफ सो मच पब्लिक साइनिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, हमारे सी के यहाँ पे सी जो वर्ड है वो ओवर हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे डी का पहला वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नम, वेट, जैसे विंडो पे ऐसे छा जाते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? डैम्प विंडो बोलेंगे इसको। थोड़ी सी जो नमी आ जाती है, जैसे जो कपड़ा हो जाता है थोड़ा सा गीला हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं डैम्प क्लॉथ, ठीक है, गीला कपड़ा। मॉइस्ट, ह्यूमिड, वेट, डैंक, ठीक है, क्लैमी और सोगी। एंटोनिम क्या आ जाएगा? ड्राई, एरिड, ठीक है, पास्ड, डेसिकेटेड और डिहाइड्रेटेड। सिनोनिम क्या आ जाएगा? वाइप द विंडोज डाउन विद अ डैम्प क्लॉथ टू रिमूव द डस्ट, ठीक है, आ गया ना डैम्प क्लॉथ, भाई जो विंडो है उसको गीले कपड़े से एक बार साफ़ कर दो ताकि जो सारी डस्ट है वो चली जाए। नेक्स्ट है डैमसेल। डैमसेल का मतलब होता है युवती, मेडन मतलब जो यंग लेडी कह सकते हो आप, जैसे ये हैं, ठीक है, मेडन, मेड, लेस, ठीक है, डिमोइजल एंड यंग लेडी।
एंटोनिम क्या आ जाएगा, हीरोइन, हीरो, चैंपियन, नाइट, मैट्रियार्क एंड वॉरियर। एंटोनिम इसके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका याद रखना है। डैमसेल का मतलब क्या होता है, मेडन। फॉर सेंचुरीज फेरी टेल्स फीचर द फेमिलियर नैरेटिव ऑफ नाइट रेस्क्यूइंग ए डैमसेल इन द एंड डिस्ट्रेस। ठीक है, जो सेंचुरीज से जो फेरी टेल्स हैं उनकी एक सेम सी स्टोरी है कि भाई जो राजकुमार है, नाइट मतलब जो घोड़े की सवारी करता है, मेनली उसको बोलते हैं, वो क्या करता है, एक लड़की को बचाता है जो कि अच्छी सिचुएशन में नहीं होती। नेक्स्ट है डैपर। ठीक है, ठाट बाट वाला, जैसे ये स्टाइलिश टाइप। ठीक है, सिनोनिम आ जाएंगे स्टाइलिश, नीट, ट्रिम, स्प्रूस, स्मार्ट, नेटी एंड वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड का मतलब होता है जो अच्छे से तैयार होते हैं। एंटोनिम आ जाएगा स्क्रफी, स्लोपी, डिसेबल्ड, unkempt, dowdy and shabby. The man looked particularly dapper in his sharp suit and perfectly knotted tie at the gala. गला नहीं है ये, ठीक है, गैला है, जो मेट गैला होता है ना इनका फॉरेन में, उस टाइप में पार्टी वगैरह। नेक्स्ट है डोंटलेस। डोंटलेस होता है निडर, ब्रेव। जैसे ये कौन है, लियोनाइडस, जो 300 मूवी है उसमें स्पार्टन्स जो है। सिनोनिम आ जाएगा फियरलेस, करेजियस, ब्रेव, इंट्रेपिड। ठीक है, वेलियंट, अनडाउंटेड एंड बोल्ड। एंटोनिम आ जाएंगे टिमिड, कावर्डली, फियरफुल, डरपोक। ठीक है, एप्रीहेंसिव, इंटिमिडेटेड और पिसलैनिमस। द डॉन्टलेस एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू द अनचार्टेड jungle determined to discover new species despite the risk. नेक्स्ट है डी अर्थ। डी अर्थ मतलब होता है अकाल, स्कारसिटी। जैसे ये पूरी जगह बिना पानी के बर्बाद हो गई है। ठीक है, स्कारसिटी, शॉर्टेज, लैक, इनसफिशिएंसी, पॉसिटी एंड डेफिशिएंसी। एंटोनिम आ जाएंगे अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस, प्रोफ्यूजन एंड प्लेथोरा। प्लेथोरा थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लेना। After the recent drought, the region was experiencing a severe dearth of clean drinking water. ठीक है, recent drought मतलब जो सूखा आया था उसके बाद क्या है, severe कमी है किसकी, clean drinking water की। अगला है debilitate, मतलब दुर्बल करना, वीक कर देना। जैसे इन्होंने क्या करा, ज़्यादा वेट उठा लिया और जो इनका ब्रेन है वो डेड हो गया, उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची और ये ब्रेन ने इसका जो पूरा शरीर इतना वीक कर दिया कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वीकन, एनफीबल, ठीक है, एग्जॉस्ट कर दें, ड्रेन, सैप एंड इनकैपेसिटेट। एंटोनिम आ जाएगा स्ट्रेंथन, इनविगोरेट, फोर्टिफाई, एनर्जाइज एंड रिजुविनेट। द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस विल इवेंचुअली डेबिलेट द पेशेंट, लिविंग देम टू वीक टू वॉक। नेक्स्ट है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब कपटी, चीट। जैसे यहाँ पे तो प्रॉमिस कर दे लेकिन मन में इसके कुछ और है। सिनोनिम आ जाएगा मिसलीड, डिसीटफुल, फ्रॉडुलेंट, फॉल्स, स्पीशियस, फोनी, डिसऑनेस्ट, ट्रिकी एंड सटल। एंटोनिम आ जाएगा ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, जेन्युइन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर एंड ट्रस्टवर्दी। द कंपनी वॉज सूड फॉर इट्स डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग विच फॉल्सली प्रॉमिस्ड अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। जो कंपनी है, सू का मतलब होता है केस कर देना या फिर कोर्ट में कि भाई आ जाओ, ऐसा ऐसा तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, बताओ क्या सीन है। ठीक है, तो डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग चला दी। जैसे होते हैं ना कुछ जैसे जितने भी जो गैम्बलिंग ऐप्स थे, ठीक है, अब तो बैन हो गए गैम्बलिंग ऐप्स, वो क्या करते थे कि भाई तुम्हें करोड़पति बना देंगे, हालांकि वो रियल नहीं था। ठीक है, बने होंगे कोई, लेकिन अनरियलिस्टिक है वो हर कोई नहीं बन सकता। ठीक है, एक आधे किसी की किस्मत होती नहीं वैसे इतनी अच्छी, पर वही है, वो भी एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थी। नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर मतलब होता है समझना, इंटरप्रेट करना। जैसे ये साइन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इनको भी लोग जो होते हैं वो डेसिफर करते हैं, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। डिकोड करना, डिक्रिप्ट करना, इंटरप्रेट करना, सॉल्व, अनरेवल, फिगर आउट एंड मेक आउट। जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, अनडेसिफर्ड मतलब आज तक उसे कोई नहीं समझ पाया, अनडेसिफर्ड लैंग्वेज है। ठीक है,
एंटोनिम आ जाएगा इनकोड करना, ठीक है, कंफ्यूज करना, गैरबल, मिस इंटरप्रेट, कंसील एंड मिसअंडरस्टैंड। और इसका एक और लिख लेना, अनडेसिफर्ड, अनडेसिफर, ठीक है, अनडेसिफर्ड कर लेना। द क्रिप्टोग्राफर वर्कड फॉर डेज टू डेसिफर द कॉम्प्लेक्स कोड हिडन इन इंटरसेप्टेड मैसेज। क्रिप्टोग्राफर कौन होता है? जो कोड लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको जो क्रिप्टिक जो कोड होता है उसको डिक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट है डिक्लेंशन। डिक्लेंशन का मतलब होता है पतन, मतलब डीके। इसमें क्या आ रहा है? डिक्लाइन। डिक्लाइन जो वर्ड है वैसा सही है, डिक्लेंशन, ठीक है। डिक्लाइन का भी मतलब क्या होता है? कम होना। और डिक्लेंशन का मतलब भी वही होता है, कोई चीज़ ख़राब होना। जैसे ये पेड़ है, अभी धीरे धीरे इसमें दीमक वगैरह लग के ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। डिक्लाइन, डीके, डिटीरियोरेशन, डीजनरेशन, डाउनफॉल और एंड डिसेंट। एंटोनिम आ जाएगा ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, एसेंट, रिकवरी एंड रिवाइटलाइजेशन। सेंटेंस क्या बनेगा? द हिस्टोरियन क्रॉनिकल्ड द स्लो डिक्लेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर इनटू अ वीकर स्टेट, ठीक है। जो हिस्टोरियन था उसने क्रॉनिकल्ड मतलब टाइम चार्ट टाइप, ठीक है, या डेट लाइन कह सकते हो आप। क्रॉनिकल ऑर्डर होता है एक लाइन में, जैसे टाइम पीरियड, जैसे 2002 में क्या हुआ, 2004 में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ, ये होता है क्रॉनिकल ऑर्डर। और जो ऐसे मान लो पहले 2004 का बता दिया, फिर 2002 का बता दिया, फिर 2005 का बता दिया, ये क्रॉनिकल ऑर्डर नहीं है, ये वाला है जो एक सीरीज़ में चले टाइम की, ठीक है। आज का पहला वर्ड है हमारा डिक्री। डिक्री का मतलब होता है निर्णय करना, वर्डिक्ट, ठीक है, फैसला सुनाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे इसके? ऑर्डर, एडिक्ट, मैंडेट, कमांड, ऑर्डिनेंस और प्रोक्लेमेशन। एंटोनिम क्या होगा? परमिशन, रिक्वेस्ट, अपील, वीटो, सजेशन एंड प्ली, ठीक है। जैसे जो कोर्ट होता है वो अपना निर्णय सुनाता है, उसको बोलते हैं डिक्री। द एम्परर इशूड अ डिक्री दैट ऑल सिटीजन मस्ट पे अ न्यू टैक्स, ठीक है। एम्परर ने क्या इशू करा? एक नया निर्णय लिया उसने कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे? नया टैक्स पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रिपिट, ठीक है, मतलब कमज़ोर, फीबल। सिनोनिम क्या आ जाएंगे? जैसे ये कितना कमज़ोर हो रखा है, ठीक है, टाइम खाली जगह थी तो ये क्या होगी? कमज़ोर हो गई, ठीक है। डिल एपिटेटेड, रन डाउन, फीबल, फ्रेल, रैमशैकल, ठीक है, ब्रोकन डाउन और वॉर्न आउट। ये इसी के हो गए, ठीक है, ये रहने देना। इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग। सेंटेंस बनेगा द फैमिली वॉज फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ अ डिक्रिपिट हाउस आफ्टर द सीलिंग बिगेन टू कोलैप्स, ठीक है। जो फैमिली थी उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा या फिर घर छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो सीलिंग मतलब छत जो थी वो, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना, ठीक है। सीलिंग मतलब छत, डिक्रेपिट मतलब कमज़ोर, ठीक है। नेक्स्ट है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना खुद को, डिवोट करना। जैसे पढ़ाई में पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई करना। सिनोनिम हो जाएगा डिवोट, कमिट, ठीक है, कॉन्सेक्रेट, प्लेज, असाइन, इंस्क्राइब। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? नेग्लेक्ट, अबेंडन, विड्रॉ, forsake and disregard. The volunteers dedicate their weekends to clean up the local park, ठीक है। उन्होंने अपना जो वीकेंड था, मतलब जो सैटरडे और संडे थे, वो क्या कर लिए? डेडिकेट कर दिए। क्या मतलब? समर्पित कर दिए। किस लिए? पार्क को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डीपन। डीपन का मतलब होता है गहरा, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ को मतलब और गहरा कर देना, ठीक है, या फिर बढ़ा देना किसी चीज़ को। जैसे डीप थिंकिंग होती है, ठीक है। डीप थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि थिंकिंग कम होगी, डीप थिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा गहरी सोच। इंटेंसिफाई करना, एनहेंस करना, हाइटन करना, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, एक्सपेंड, मैग्नीफाई और एनलार्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेसन, वीकन, डिमिनिश,
ठीक है, रिड्यूस करना, लाइटन करना, ईज करना, अबेट, मॉडरेट। सेंटेंस क्या बन जाएगा, स्पेंडिंग अ ईयर स्टडिंग अब्रॉड हेल्प टू डीपन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर। ठीक है, स्टडिंग अब्रॉड मीन्स दूसरे देश में पढ़ाई करने से उसको क्या हेल्प हुई कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो और गहरी होगी। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी, उसकी डिफरेंट कल्चर्स की। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्ट, दोष, फ्लॉ। ठीक है, एक वर्ड होता है फ्लॉलेस। ठीक है, फ्लॉलेस स्किन बोलते हैं हम। फ्लॉलेस स्किन कौन सी होती है, जिस पे कोई भी दाग धब्बा या कोई निशान नहीं होता, बिल्कुल साफ। तो फ्लॉ का मतलब क्या हो गया, दोष। फ्लॉ, फॉल्ट, इम्परफेक्शन, ब्लेमिश, शॉर्टकमिंग, वीकनेस, फॉलिंग और डेफिशिएंसी। एंटोनिम आ जाएंगे परफेक्शन, कंप्लीटनेस, स्ट्रेंथ, साउंडनेस, एक्सीलेंस, एडवांटेज और एसेट। द रिकॉल वॉज इशूड बिकॉज ऑफ अ सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन कार्स ब्रेकिंग सिस्टम। रिकॉल मीन्स जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सारी वापस बुला ली गई। क्यों, क्योंकि एक सीरियस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग दोष था, बनाते हुए ही सारी गाड़ियों में कोई गलती हुई थी। किसमें, कार के ब्रेकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है डेफर का मतलब होता है टालना, पोस्टपोन करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। ठीक है, पोस्टपोन, डिले, सबमिट, यील्ड, एडजर्न करना। ठीक है, जो कोर्ट वाले बोलते हैं ना, कोर्ट इज एडजर्न्ड, तो उसको क्या होता है कि आगे के लिए बढ़ा दिया। सस्पेंड, टेबल करना। ठीक है, कैपिटुलेट और एक्सीड। एंटोनिम आ जाएगा एक्सपेडाइट, हैसन। ठीक है, एडवांस करना, प्रीपोन, डिफाई, रेसिस्ट और चैलेंज। सेंटेंस आ जाएगा द कमिटी डिसाइडेड टू डेफर द वोट अंटिल नेक्स्ट वीक टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। जो कमिटी ने क्या करा, जो वोटिंग जो होनी थी उसको क्या करा, डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया अगले हफ्ते के लिए, ताकि और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। नेक्स्ट है डेफरेंस का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, रिस्पेक्ट। ठीक है, ओबिसेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, कंसिडरेशन, रेवरेंस, होमेज, स्टीम, ओबीडियंस, सबमिशन। ठीक है, कंप्लायंस, एक्विसेंस, ओबिसेंस, पोलाइटनेस और कर्टसी। एंटोनिम आ जाएगा डिसरिस्पेक्ट करना, बेइज्जती करना, डिफेंस, कंटेम्प्ट करना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, बेइज्जती करना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कि भाई कोर्ट की इज्जत नहीं करी, तो उस पर जो केस पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। डिसओबीडियंस। ठीक है, इम्पिडेंस, इनसबऑर्डिनेशन, डिसरिगार्ड, रिबेलियन का मतलब होता है कोई बात कर रहे हैं उसका विरोध करना। चिल्ड्रन आर टॉट टू शो डेफरेंस टू देयर एल्डर्स। जो बच्चे होते हैं उनको सिखाया जाता है कि अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट वाली भावना रखनी है। नेक्स्ट है डिफेंस का मतलब होता है चुनौती, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ को रोकना। ठीक है, चुनौती देना मतलब ये नहीं होता कि किसी को भड़काना वगैरह, वैसे नहीं। चुनौती होता है कि किसी को रोकना। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है उस चीज़ को वहीं पे रोक देना। रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन, इनसबऑर्डिनेशन, रिबेलियन, डिसओबीडियंस, कंटेम्प्ट, डिसरिगार्ड और चैलेंज। जो डिफेंस है वो डेफरेंस का वो है, एंटोनिम है। ये देखो डिफेंस। ठीक है, और होता है एक डिफेंस भी होता है। ठीक है, डिफेंस ये आर्मी वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, अपोजिशन होता है। ठीक है, किसी चीज़ को रोकने के लिए ही होता है डिफेंस। एंटोनिम आ जाएगा ओबीडियंस, कंप्लायंस, सबमिशन, एक्विसेंस, डेफरेंस, रिस्पेक्ट और एग्रीमेंट। द प्रोटेस्टर्स वॉइस देयर डिफेंस अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ डिमांडिंग इमीडिएट चेंज। ठीक है, अपने जो डिफेंस यहाँ पे क्या है, विरोध के कंटेक्स्ट में है यहाँ पे कि प्रोटेस्टर्स ने क्या करा, अपना विरोध जताया। किस लिए, जो अनजस्ट लॉ थे और डिमांड कर रहे थे कि अभी के अभी चेंज हो। जैसे फार्म लॉज आए थे ना इंडिया में, तो फार्मर्स ने क्या करा था, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करा था और बाद में गवर्नमेंट ने उनको वापस लिया। नेक्स्ट है डेफिशिएंट का मतलब होता है कम, लैकिंग, किसी चीज़ की कमी होना। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। धूप में नहीं बैठोगे, विटामिन डी नहीं लोगे तो आपकी जो बोन्स वगैरह हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। सिनोनिम हो जाएगा शॉर्टेज, लैक, डेफिसिट, इनसफिशिएंसी, स्कार्सिटी, इनएडिक्वेसी, एब्सेंस, डियर्थ, शॉर्टकमिंग, फॉल्ट, फ्लॉ और वांट। एंटोनिम आ जाएगा सफिशिएंसी, अबंडेंस, एक्सेस, प्लेंटी, सरप्लस, कंप्लीटनेस और एडिक्वेसी। द डॉक्टर फाउंड दैट हर फटीग वॉज कॉज्ड बाय एन आयरन
डेफिशिएंसी। ठीक है, डॉक्टर ने क्या पाया कि जो फटीग हो रही है, फटीग का मतलब होता है थकान, वो किस लिए हो रही है कि उसके अंदर जो आयरन की डेफिशिएंसी थी, आयरन की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, प्रिसाइज। जैसे आर्चरी में क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो डेफिनेट अपने गोल पे इन्होंने तीर मारे हैं। ठीक है, सर्टेन, क्लियर, प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है बारीकी से। एक्सप्लिसिट, स्पेसिफिक, फिक्स्ड, डिसाइडेड, पॉजिटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, अनसर्टेन, वेग, अनक्लियर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके, एम्बी का मतलब होता है दो, ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके दो मीनिंग हो। इनएग्जैक्ट, डाउटफुल और क्वेश्चनेबल। वी नीड अ डेफिनेट आंसर फ्रॉम यू बाय टुमारो सो वी कैन फाइनलाइज द प्लान। हमें उस क्या चाहिए, डेफिनेट आंसर मतलब क्लियर आंसर चाहिए, ताकि हम जो प्लान्स हैं उनको फाइनलाइज कर सकें। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास होना, ठीक है, डिप्रेस्ड सा होना। डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डेस्पोंडेंट, ठीक है, डिस्पिरिटेड, डाउन हार्टेड, अनहैप्पी, मिजरेबल, ग्लूमी, सैड, ठीक है, क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट, अच्छा ये दो बार आ गया, डाउनकास्ट और मॉर्नफुल। एंटोनिम होगा इलेटेड, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, एनकरेज्ड, ओवरजॉयड, बॉयंट। ठीक है, बॉयंस फोर्स पढ़ी आपने, बॉयंस फोर्स पढ़ी होगी। ठीक है, जो डिप्रेस्ड होता है वो कैसे होता है, डाउन जाता है, और जो बॉयंस फोर्स होती है वो कैसे लगती है, अपथ्रस्ट बोलते हैं जिसको, अपथ्रस्ट। ठीक है, तो बॉयंट का मतलब क्या हो गया, खुश। स्पिरिटेड और जुबिलेंट, जिस बॉयंट का मतलब जिसकी जो स्पिरिट है वो हाई हो। आफ्टर फेलिंग हिज फाइनल एग्जाम द स्टूडेंट वॉकड आउट ऑफ क्लासरूम लुकिंग डिजेक्टेड। नेक्स्ट है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल मतलब स्वादिष्ट, लुसिशियस मतलब जो खाने में अच्छा लगे। ठीक है, जिसको सी फूड पसंद होगा उसको ये अच्छा लगेगा। डिलीशियस, टेस्टी, लुशियस, ठीक है, डिलाइटफुल, प्लेटेबल, एपेटाइजिंग, हेवनली, स्क्रम्शियस और टूथसम। एंटोनिम आ जाएगा डिस्टेस्टफुल, ठीक है, अनप्लेटेबल, अनएपेटाइजिंग, इंसिपिड, ब्लैंड, डिस्गस्टिंग और रिपल्सिव। वी एंजॉयड अ डिलेक्टेबल मील ऑफ फ्रेश सी फूड वाइल ऑन वेकेशन बाय द कोस्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेट करना। डेलीगेट मतलब अपने आप प्रतिनिधि चुनना, अपना सक्सेसर चुनना। ठीक है, नॉमिनेट कर देना या रिप्रेजेंटेटिव। एंट्रस्ट, असाइन, ऑथराइज, कमीशन, अपॉइंट, ट्रांसफर, रिप्रेजेंटेटिव, एनवॉय, एजेंट, डेप्यूटी, प्रॉक्सी और सब्स्टिट्यूट। इसमें आपका सक्सेसर भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई हम इसको आगे देखना चाहते हैं, या सक्सेसर नहीं तो मान लो कोई मीटिंग है, आप वहाँ नहीं हो तो आपकी जगह कोई और होगा। ठीक है, तो आप उसको डेलीगेट कर देते हो। जैसे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर कौन जाते हैं, वो डेलीगेट्स जाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो। एंटोनिम आ जाएगा रिटेन, कीप, विदहोल्ड, रिकॉल, डिनाई, माइक्रो मैनेज, रिसीवर, प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूएंट, बॉस एंड sovereign. The project manager must learn to delegate tasks to her team to avoid burnout. ठीक है, each union will send a delegate to annual. अच्छा, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट लर्न टू डेलीगेट टास्क मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर को सीखना चाहिए कि कैसे जो टास्क हैं वो डेलीगेट करना, मतलब बांटना। ठीक है, टास्क बांटना या फिर उनको असाइन करना। और दूसरे उसका मतलब क्या है, एवरी यूनियन विल सेंड अ डेलीगेट टू एनुअल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे डेलीगेट का मतलब है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, हर एक यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा किसमें, एनुअल कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, फ्रेल, जो इजीली टूट जाए, फ्रेजाइल। ठीक है, फ्रेल, सेंसिटिव, सटल, एलिगेंट और एक्विसाइट। एंटोनिम आ जाएगा रोबस्ट मतलब ठोस, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, टफ, कोयर्स, ड्यूरेबल, हैवी एंड रफ। सेंटेंस आ जाएगा द म्यूजियम रिक्वेस्टेड दैट विजिटर्स नॉट टच द डेलिकेट पोर्सेलियन वेसल्स। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो म्यूजियम था उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि भाई जो डेलिकेट, एक होता है डेलीगेट, ठीक है, जो पिछले वाला था ये वाला, ठीक है, डेलीगेट। एक है डेलीकेट, इनमें कंफ्यूज मत हो ना,
ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेटिव और ये है वीक, ठीक है, सेंसिटिव, फ्रेजाइल, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब आनंदित, जॉयफुल, प्लीज्ड, ओवरजॉयड, थ्रिल्ड, हैप्पी, ग्लैड, इलेटेड, एक्सटैटिक, ठीक है, जुबिलियंट, ग्रेटिफाइड। एंटोनिम होगा अनहैप्पी, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड, सैड, मिजरेबल, ग्लम, ठीक है, या फिर ग्लूम, डिजेक्टेड, सोरोफुल एंड डिप्रेस्ड। द चिल्ड्रन वर डिलाइटेड बाय द मैजिक शो एंड couldn't stop giggling, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिनिएट। डेलिनिएट का मतलब होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है, डिपिक्ट करना, आउटलाइन, डिस्क्राइब, पोर्ट्रेट, डिफाइन, डिपिक्ट, स्केच, स्पेसिफाई। एंटोनिम आ जाएगा कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर करना, ब्लर, डिस्टॉर्ट, मिस रिप्रेजेंट, जनरलाइज और कंसील। कंसील का मतलब होता है हाइड करना। द आर्किटेक्ट केयरफुली बिगिन टू डेलिनिएट द फ्लोर प्लान फॉर द न्यू बिल्डिंग। जो आर्किटेक्ट है उसने क्या करा, एक्सप्लेन करा, क्या एक्सप्लेन करा, फ्लोर प्लान, ठीक है, नई बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, ऑफेंडिंग, ठीक है, कन्विक्ट, ऑफेंडर, रॉन्ग डूअर, मिसक्रेंट, कल्प्रेट, ओवरड्यू, अनपेड, लेट, नेग्लेक्टफुल और नेग्लिजेंट। एंटोनिम क्या आ जाएगा, ड्यूटीफुल, माइंडफुल, लॉ अबाइडिंग, ठीक है, एक वो होता है ना जो लॉ से भाग जाता है, फ्यूजिटिव, वो भी कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कंसाइंशियस, रिस्पॉन्सिबल, अपस्टैंडिंग, रिफॉर्म्ड, पेड, टाइमली, पंचुअल, प्रॉम्प्ट एंड करंट। हिज डेलिक्वेंट बिहेवियर गॉट हिम सस्पेंडेड फ्रॉम स्कूल एंड पुट ऑन प्रोबेशन, ठीक है। नेक्स्ट है डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, फ्लड आना, ठीक है, जैसे ये फ्लड आई हुई है, फ्लड, ठीक है, इनंडेशन, डाउनपोर, टोरेंट, बैरेज, ठीक है, एवलांश और स्पेट, बैराज, सॉरी बैरेज नहीं, बैराज। एंटोनिम आ जाएगा ड्रॉट, ट्रिकल, स्कार्सिटी, डियर्थ, ड्राइनेस, टिकल, ठीक है, ड्रिप और ड्रिजल। द सडन डिल्यूज ऑफ रेन कॉज द रिवर टू ओवरफ्लो इट्स बैंक, ठीक है, किसी एक चीज़ का एकदम से इंक्रीज होना भी हमारा फ्लड होता है। अगला है डिमाइस। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, डेथ हो जाना, ठीक है, डेथ, पासिंग, टर्मिनेशन, एंड, डाउनफॉल, कोलैप्स, डिसीज, ठीक है, एक्सपायरेशन और डिसोल्यूशन। अच्छा, इसका एक ईडीएम भी होता है, किक द बकेट, किक द बकेट, उसका भी मतलब होता है डेथ हो जाना। धमाल मूवी देखी होगी, ठीक है, धमाल मूवी में जब जो प्रेम चोपड़ा है वो उनको राज बताते हैं, लास्ट में क्या मारते हैं, बाल्टी को लात मार देते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है मूवी में। एंटोनिम हो गया बर्थ, बिगिनिंग, स्टार्ट, लाइफ, ठीक है, क्रिएशन, इंसेप्शन, सर्वाइवल, राइज और रिजर्शन। द ऑथर्स अर्ली डिमाइस एट द हाइट ऑफ हिज फेम लेफ्ट अ ग्रेट मैनी स्टोरीज अनटोल्ड। जो ऑथर था उसकी जो जल्दी डेथ हो गई थी, मतलब हाइट ऑफ फेम, मतलब हाइट ऑफ हिज फेम मतलब कि अपने जो फेम के चरम सीमा पे था वो, और उससे क्या हुआ कि जो बहुत सारी स्टोरीज थी वो अनटोल्ड रह गई हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, शो, ठीक है, शो, प्रूव, एग्जिबिट, डिस्प्ले, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन, मैनिफेस्ट, कन्फर्म, वेरीफाई और प्रोटेस्ट, ठीक है। अब शो करेंगे तो एंटोनिम क्या आ जाएगा, हाइड, कंसील, डिसअप्रूव, रिफ्यूट, ठीक है, कंफ्यूज, मिस रिप्रेजेंट, डिस्टॉर्ट, ऑब्सक्योर, विदहोल्ड, सप्रेस, एग्री, सपोर्ट, एंडोस, अप्रूव एंड सैंक्शन। कुड यू प्लीज डेमोन्स्ट्रेट द करेक्ट वे टू यूज दिस न्यू सॉफ्टवेयर, कि भाई जो नई सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करने का जो करेक्ट वे है प्लीज़ वो हमें करके दिखाओ। नेक्स्ट वर्ड है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना, डिसमिसल, ठीक है, रिफ्यूजल, रिजेक्शन, डिसएवेबल, रिप्यूडिएशन, नेगेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, डिसमिसल, वीटो, ठीक है, डिस्क्लेमर, रिब्यूटल और एब्निगेशन। एंटोनिम आ जाएगा एक्सेप्टेंस, एडमिशन, एक्नॉलेजमेंट, अफर्मेशन, कंफर्मेशन, एग्रीमेंट, अप्रूवल, कंसेंट और कन्फेशन। ही वॉज इन डिनाइल अबाउट हिज ड्रिंकिंग प्रॉब्लम फॉर ईयर्स बिफोर सीकिंग हेल्प, ठीक है। नेक्स्ट है डिनोमेंट। डिनोमेंट का मतलब होता है निष्कर्ष, क्लाइमैक्स, मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या था, एंड पॉइंट,
रेजोल्यूशन, कंक्लूजन, आउटकम, फिनाले, रिजल्ट, आफ्टरमैथ, ठीक है, अपशॉट, एंडिंग और रैप अप। एंटोनिम आ जाएगा बिगिनिंग, जेनेसिस, इंसेप्शन, कमेंसमेंट, इंट्रोडक्शन, एक्सपोजिशन और कॉम्प्लिकेशन। The novel's dramatic denouement sees all the main characters gathered in a library where the detective reveals the killer's identity. नॉवल का जो ड्रामेटिक डिनाउमेंट मतलब फाइनल एपिसोड जो होता है, क्लाइमैक्स, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितने भी मेन कैरेक्टर्स है वो लाइब्रेरी में गैदर होते हैं और जो डिटेक्टिव है वो क्या करता है, किलर की आइडेंटिटी बताता है। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर मतलब विलाप करना, रिग्रेट करना, कोई चीज़ आपने करी उसका अब आपको उसका पश्चाताप हो रहा है। कंडेम, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, लेमेंट, मोन, रिग्रेटफुल, बिवेल, बिमोन और एभोर। एभोर का मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, घृणा, हेट्रेड। एंटोनिम आ जाएगा अप्रूव, प्रेज, कमेंड, एडमायर, रिजॉइस, रेलिश, सेलिब्रेट एंड डिलाइट। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा भाई, खुश रहना। मोस्ट पीपल डिप्लोर द डिस्ट्रक्शन ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है महाअभियोग। इम्पीचमेंट किस पे लगता है, प्रेसिडेंट पे, ठीक है, और लोकसभा के स्पीकर पे। ओवरथ्रो, आउस्टिंग, ठीक है, डिथ्रोनमेंट, रिमूवल, एफिडेविट, टेस्टिमनी, डिक्लेरेशन, एक्लमेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, सेटलिंग और डिपोस्टिंग। एंटोनिम क्या आ जाएगा, इंस्टॉलेशन, कोरोनेशन, ठीक है, कोरोनेशन वो होता है जब राजगद्दी पे राज्याभिषेक, ठीक है, डिनायल, रिफ्यूटेशन, इरोजन, डिपर्सल और विड्रॉल। क्राउड्स सेलिब्रेटेड द डिक्टेटर्स डिपोजिशन एंड द एंड ऑफ हिज ऑपरेसिव रूल। जो क्राउड थी उसने क्या सेलिब्रेट करा, जो डिक्टेटर के जो इम्पीचमेंट थे या उसको हटाया गया। जो जितनी भी हाईएस्ट पोजीशंस होती हैं उनको ऐसे नहीं हटाया जाता, इम्पीचमेंट लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मॉक करना। मॉक, रिडिक्यूल, टॉन्ट करना, स्कॉफ, स्कॉन, स्नियर, जियर, बिलिटल करना। बिलिटल करना मतलब छोटा दिखाना। डिस्पैरेज, लैम्पून एंड इंसल्ट। एंटोनिम आ जाएगा अप्रूव करना, प्रेज करना, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट देना, रिस्पेक्ट, एडमायर, अपलॉड और एनकरेज। शी वुड डिराइड हिज अटेम्प्ट्स एट पोएट्री फाइंडिंग देम फुलिश एंड प्रिटेंशियस। उसने क्या करा कि भाई अपने ही पोइट्री के अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ाया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। नेक्स्ट है डेरिजन, ठीक है, उपहास। रिडिक्यूल मतलब हंसी, ठीक है, रिडिक्यूल, मॉकरी, डिसडेन, स्कॉन, स्नियरिंग, जियरिंग, कंटेम्प्ट, सरकाज़म, डिस्पैरेजमेंट और स्कॉफिंग। इनको तो आप जानते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सरकास्टिक थे। फ्रेंड्स वाली जो सीरीज़ थी उसमें, ठीक है, इस कैरेक्टर का नाम बताना कमेंट्स में। एडमायरेशन, प्रेज, रिस्पेक्ट, अप्रूवल, commendation, applause and honor. The innovative artist's early work were met with derision by critics who failed to appreciate his new approach. नेक्स्ट वर्ड है डिराइव करना, मतलब प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। जैसे जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है। ऑब्टेन, डिड्यूस, इन्फर, ओरिजिनेट करना, स्टेम, गेट, गेन, एक्सट्रैक्ट और कंक्लूड। एंटोनिम क्या आ जाएगा, क्रिएट करना, इन्वेंट करना, गिव करना, कॉज, कंस्ट्रक्ट और ओरिजिनेट, ठीक है। ओरिजिनेट नहीं आएगा, ओरिजिनेट इसका सिनोनिम है। बेस्ड ऑन द लिमिटेड डाटा द टीम अटेम्प्टेड टू डिराइव अ न्यू फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है परित्याग करना, अबेंडन करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, अकेले में छोड़ देना। अबेंडन, फोरसेक, लीव, क्विट, बिट्रे, अ वेस्टलैंड, ठीक है, वेस्टलैंड के लिए बोलते हैं वाइल्डरनेस, बैरन, ठीक है। बैरन होता है अनयील्डिंग, जो मतलब उपजाऊ नहीं होता, उसको बोलते हैं बैरन। एरिड रीजन और डेसोलेट एरिया। एंटोनिम आ जाएगा सपोर्ट, स्टे, रिमेन, इनहेबिट, ठीक है। डिफेंड, प्रोटेक्ट, पॉपुलेट करना, कीप, चेरिश, असिस्ट, फर्टाइल, कल्टिवेटेड, लश, वर्डेंट, वेटलैंड, फॉरेस्ट, पॉपुलस और इनहेबिटेड। इनहेबिटेड का मतलब होता है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। व्हेन थिंग्स गॉट डिफिकल्ट ही वॉज नोन टू डिजर्ट हिज फ्रेंड्स। जब चीज़ें फेवर में ना नहीं होते तो वो अपने दोस्तों को भी अकेला छोड़ देता है। नेक्स्ट है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड मतलब सूखा हुआ, ड्राई। जैसे पानी नहीं होता तो ये ऐसे जो जगह है वो ऐसे ड्राई हो जाती है। ड्राइड, डिहाइड्रेटेड, पास्ट, विदर्ड, ठीक है, श्रिवेल्ड, लाइफलेस एंड डल। एंटोनिम आ जाएंगे हाइड्रेटेड, मॉइस्ट, वेट, डैम्प, सॉक्ड, फ्रेश, जूसी, ठीक है, सुकुलेंट, लाइवली एंड
animated. The explorers found nothing but the desiccated ruins of a once great city in the middle of the desert. नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट और आज का लास्ट वर्ड है डेसोलेट. डेसोलेट मतलब अकेला, उजड़ा हुआ, ठीक है, उजाड़. ब्लीक और लॉनली. डिजर्टेड, अबेंडन, एम्प्टी, बैरन, ब्लीक, ड्रियरी, लॉनली, मिजरेबल, ठीक है, आइसोलेटेड और सॉलिटरी. एंटोनिम आ जाएंगे पॉपुलस, क्राउडेड, इनहेबिटेड, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयस, फेस्टिव, लाइवली, एनकरेजिंग एंड कन्फर्टिंग. सेंटेंस आ जाएगा आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी फेल्ट कम्प्लीटली डेसोलेट एंड अलोन. ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतने वर्ड करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.